मसीह में मेरे अजीजों, मौत एक ऐसा भयानक लफ्ज है जिसके सुनते ही इंसान परेशानी के आलम में चला जाता है। मौत एक ऐसा भयानक लफ्ज है जिसको इंसान सुनना ही नहीं चाहता। या हमारे माशरे के अंदर जब लफ्ज मौत का नाम लिया जाता है तो अक्सर माएँ कहती हैं या बुजुर्ग हमें कहते हैं कि इस लफ्ज को सुबह या रात को नहीं कहना चाहिए, यानी हमें तनकीद की जाती है, हमारे ऊपर हुटिंग की जाती है या हमें नसीहत की जाती है कि ये लफ्ज नहीं पुकारना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान किसी चीज से डरता है तो वो मौत है। पुराने ज़माने के अंदर जब हम कदीम ज़माने का मुताला करते हैं तो उस वक़्त भी मौत का जो डर था वो लोगों के अंदर पाया जाता था। मिस्री लोग जो थे वो मौत से डरते थे। जो दूसरे लोग थे, असूरी लोग थे या बाबली लोग थे, जो कदीम अक़वाम थी, वो इस मौत के लफ्ज़ से डरती थी और मुख्तलिफ जादू टूने करती थी ताकि किसी ना किसी तौर पर इस लफ्ज़ जो है मौत है या मौत से बचा जा सके। मसीह में मेरे अजीजों, दीन मसीहत से पहले अगर मुताला किया जाए तो हमें यहूदियत नजर आती है। तो यहूदी भी मौत से घबराते थे और मौत को एक अटल हकीकत तस्वर करते थे। जब हम यहूदियों का लिटरेचर का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके नज़दीक मौत जो है वो हर फर्द व बशर पर आनी है, क्योंकि उनकी किताब के अंदर लिखा है कि जो जान जीती है उसने मरना भी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इस कानून का पता चलता है। और यहूदियों के अंदर हमें इस बात का भी पता चलता है कि उनके नज़दीक मौत एक ऐसा परिंदा है जिसकी एक चोंच आसमान पर और दूसरी चोंच ज़मीन पर है और वो दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, और ये मौत है। दुनिया ने मौत से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढे हैं। मौत ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और इंसानों को अगर किसी बात की दहशत है तो वो मौत है। अगर हम अपने ही दीगर अक़वाम का मुताला करें तो यहाँ भी हमें मौत का तस्वर नजर आता है, बल्कि बहुत ही भयानक नजर आता है कि मौत के बाद ये होगा, मौत के बाद ये होगा, मौत के बाद कब्र के अंदर ये होगा। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लफ्ज़ जो मौत है या इंसान के ऊपर जो मौत है ये आई कहां से है। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आप दुनिया के किसी भी आलम से पूछ लीजिए, मौत का जो तस्वर है या मौत की इब्तदा है आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी सिवाय बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब खुदावन ताला ने, जब यहोवा एलोहीम ने आदम और हवा को पैदा किया तो पैदा करने के बाद उनको हुक्म सादर फरमा दिया, उनको हुक्म जारी कर दिया कि ऐ आदम, तू तमाम दरख्तों के फल को बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन खबरदार उस शजरे ममनू को ना खाना, ना छूना जो इसके बीच में लगा है, जो कि जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। जिस रोज तूने खाया तुझ पर मौत तारी हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम ने उस हुक्म को तोड़ दिया, आदम ने उस हुक्म को ना माना और औरत के वसीले से आदम ने उस दरख्त का फल खा लिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन ताला की जात ने कहा था कि ऐ आदम, जिस रोज तूने उस दरख्त का फल खाया तू मर जाएगा। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावन ताला की जात ने आदम और हवा को यह कहा था कि जिस रोज तुमने उस दरख्त का फल खाया तुम मर जाओगे। लेकिन वहां पर इब्लीस भी आता है, जिसे शैतान भी कहा जाता है, और इब्लीस आकर खुदावन वहां पर आदम और हवा से कहता है कि तुमने जब उस दरख्त का फल खाया तुम नहीं मरोगे। लेकिन खुदावन ताला की जात ने फरमा दिया था कि ऐ आदम, जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। लेकिन शैतान ने कहा कि तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम ने जिस रोज उस दरख्त का फल खाया आदम की आंखें खुल गईं। खुदावन ताला की जात ने कहा था कि ऐ आदम, जिस रोज तूने उस दरख्त का फल खाया तू मर जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम ने जब रोज उस दरख्त का फल खाया तो आदम की आंखें खुल गईं। तो मसीह में मेरे अजीजों, दर हकीकत मौत जो है ये खुदा से जुदाई का नाम है। दर हकीकत मौत जो है ये बिछड़ जाने का नाम है। दर हकीकत मौत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाने का नाम मौत है। मौत जो है वो एक जगह से दूसरी
दूसरी जगह चले जाने का नाम मौत है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें दो अमवात का जिक्र मिलता है और दोनों की दोनों हमें पैदाइश की किताब के अंदर मिलती हैं। खुदावंद ताला ने हुक्म दिया, हमारा जो खुदावंद है, हमारा जो आका है, हमारा जो बादशाह है, हमारा बादशाह जो रब्बुल अफ़वाज है, वो हुक्म दे रहा है कि आदम तू उस दरख्त का फल ना खाना। और बात फल की नहीं यहां हो रही, बात ये हो रही है कि आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। आदम ने वहां पर बगावत की और खुदा के सामने खड़ा हो गया और उसने उस दरख्त का फल खाया। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम में और खुदा में जुदाई हो गई और खुदा ने बाग अदन के अंदर से आदम को निकाल दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि फिर जैसे ही आदम को वहां से निकाल दिया गया तो आदम पर मौत तारी होना शुरू हो गई और आदम 930 बरस का हुआ, तब वो मरा। अब जब आदम पर मौत तारी हो गई तो उसके बाद उसकी तमाम जो नस्ल इंसानी थी, जो उसके सुल्ब के अंदर से पैदा हुई थी, उस पर भी मौत आना शुरू हो गई। अब जब तमाम नस्ल इंसानी पर मौत तारी हो गई, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, किसी के माँ बाप इस दुनिया से कूच कर रहे हैं, तो इंसान ने यह तसव्वुर कर लिया कि यह ऐसा दुख है जिससे बचने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और जब तमाम नस्लें इंसानी मुख्तलिफ ग्रोहों में बट गई, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चली गई, तो उनके पास एक ही हीला बहाना था कि किसी ना किसी तौर पर इस मौत से बचा जाए। लेकिन दुनिया का कोई भी आलम, दुनिया का कोई भी फाजल, दुनिया का कोई भी नबी उस मौत से इंसान को ना बचा सका। उम्मीद तो करते थे लेकिन फिर मर जाते थे, बल्कि जिन वलियों के पास हो जाते थे वो वली भी कब्रों के अंदर चले जाते थे, क्योंकि बाइबल का यह कानून था, हमारे खुदा ने यह फरमा दिया था कि ऐ आदम तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये हमारे खुदावंद का हुक्म था और खुदावंद अपने हुक्म से कभी पीछे नहीं फिरता। लेकिन फिर खुदावंद को इंसान पर तरस आया, फिर खुदावंद ने खुद ही पहल की। जब इंसान इस गुनाह की लत में चला गया था, मौत में चला गया था, तो फिर खुदा ने अपने कलमे को यानी अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा। आपने ये दावा किया, जब आप इस दुनिया के अंदर आए तो आपने दावा किया, क्या थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपने ये भी दावा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। आपने सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाया। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। अगर जब पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें पता चलता है कि एलिया ने मुर्दे को जिंदा किया था, उसके बाद उसके शगीद अलीशा ने भी मुर्दे को जिंदा किया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो इस तरह मुर्दों को जिंदा करते थे, वो मुर्दे के ऊपर लेट जाते थे, अपने हाथ उसके हाथों में डालते थे और फिर अपना मुंह उसके मुंह के ऊपर रखते थे, इस तरह खुदा से दुआ करते थे तो वो मुर्दा जिंदा होता था। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा था क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो आज वो साबित करने का वक्त आ चुका था। यीशु मसीह ने जहां भी कोई दावा किया, क्या थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो सिर्फ दावा ही नहीं किया, दूसरे लोगों की तरह सिर्फ किताब के अंदर कलम बंद ही नहीं किया, बल्कि उसे साबित भी करके दिखाया। और जब कोई मुसीबत में होता था तो उसको रहाई भी देते थे। आपने जब एक बार तूफान में एक कश्ती थी उनकी, तो आपने जब जा रहे थे शागिर्दों के साथ तो आपने कहा थम जा, तो तूफान वहीं पे थम गया और शागिर्दों को पता चल गया कि हमारे साथ जो चल रहा है ये कोई आम नबी नहीं है बल्कि ये जिंदा खुदा है। इसलिए पतरस ने भी उसे कहा हम तेरे सिवा किसके पास जाएं, अब जी जिंदगी तो तेरे पास है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए वहां पर बैतनिय्याह के अंदर जाते हैं, तो वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर उनकी बहन वहां पर मौजूद थी, मरियम वहां पर मौजूद थी और इसके बाद मत्था भी वहां पर मौजूद थी। दोनों बहनें वहां पर मौजूद थी और दोनों यहूदी थी। यीशु मसीह भी यहूदी था और यीशु मसीह एक दफा दावा कर चुका था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं और राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिय्याह के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लाजर मर चुका है। अब उनको उसको दफनाए हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। और यहूदियों के यहाँ 1 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता था, 2 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता था, लेकिन यहूदियों की किताबें हमें बताती हैं कि 4 दिन का मुर्दा यहूदियों के यहाँ कभी भी जिंदा नहीं हुआ था। जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, तो जब यीशु मसीह वहां पर बैतनिय्याह के अंदर जाते हैं तो मुकद्दसा मरियम जो थी, वहां पर मत्था जो थी, वो
मुकम्मल तौर पर ना उम्मीद थी। वो यहूदी होने के नाते इस बात पर तो ईमान रखती थी कि खुदा हमें जो है हमारे मुर्दे को, हमारे भाई को आखिरी दिन जिंदा करेगा, लेकिन ये उनके अंदर ईमान नहीं था कि यीशु मसीह कुदरत वाला है, यीशु मसीह उस लाजर को जिंदा करने की कुदरत रखता है। जब यीशु मसीह वहां पर गए तो किताब मुकद्दस बताती है कि वहाँ पर मुकद्दसा मर्था जो है वहाँ पर आती हैं। और बाइबल मुकद्दस के अलावा हमें तालमूद की किताब, जो यहूदियों की किताब है, वो बताती है कि वहाँ पर फरीसी भी आते हैं। उनका ये ख्याल था कि किसी ना किसी तरीके से आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह को वहीं पर संसार कर दिया जाए और मार दिया जाए। वहाँ पर तालमूद हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं तो मर्था ना उम्मीद है, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो कहती है कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह, मैं जानती हूं कि वो आखिरी दिन जी उठेगा। उसकी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर यह है कि हाँ वो आखिरी दिन जी उठेगा। उसको ये लगता है कि शायद खुदावंद यीशु मसीह जो हैं हमें तसल्ली देने के लिए आए हैं, लेकिन यीशु मसीह का ये दावा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वहां पर उसे कहते हैं कि मुझे कब्र के पास ले जाओ। जब वो कब्र के पास जाते हैं तो वहां पर तालमूद हमें बताती है, यहूदियों की किताबें बताती हैं कि वहां पर यहूदी खड़े थे और उनका ये ईमान था, उनको ये लगता था कि आज ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा और हम इसे यहीं पर संसार कर देंगे। और यीशु मसीह वहां पर जब जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा ए लाजर निकल आ, और वहां पर जो यहूदी खड़े थे हमें रवायत बताती है कि उन्होंने पत्थर उठा लिए, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की आवाज वहां पर जाती है तो कफन सफेद मुर्दा यीशु के कदमों में आ जाता है। ये है हमारे खुदा की कुदरत, जिसने फरमाया था राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, बल्कि साबित करके दिखाया कि अगर दुनिया के अंदर जिंदगी बसती है, अगर दुनिया के अंदर इंसानों के अंदर सांसें बसती हैं, तो वो मेरे बलबूते पर हैं, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और जमीन पर आया हूं। मेरा नाम नजात दहिंदा है, इसलिए तो उसका नाम इमानुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। मसीह में मेरे अजीजों, दुनिया चाहे कितनी भी ना उम्मीद हो जाए, दुनिया चाहे कितनी भी दुखों के अंदर चली जाए, लेकिन हमारा उम्मीद वाला यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमेशा मुर्दा रूहों के अंदर जिंदगी पैदा करता है। और वो ना सिर्फ कहता है बल्कि पूरा करके भी दिखाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। और उसने ना सिर्फ मार्था से ये कहा कि मुझे कब्र के पास ले जाओ, उसने कहा कि अब मार्था अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा की कुदरत को देखेगी, क्योंकि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मसीह में मेरे अजीजों, अगरचे हमारा बुजुर्ग भी इस दारे फानी से रहलत कर चुका है, इस घराने को दागे मुफारकत दे चुका है, तो भी हमारा ईमान है कि वह आसमान पर खुदा की बादशाही के अंदर है। अगर हम सब ने जमीन से जाना है, हम सब ने यहां से कूच करना है, और ये वो हकीकत है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर हमारे सामने से एम्बुलेंस गुजरती है तो हमें याद दहानी करवाती है कि दुनिया के अंदर से हमने जाना है। अगर कोई और चीजें इस तरह की गुजरती हैं, हमारे सामने चर्चिस के अंदर जनाजे होते हैं या हमारे सामने से गुजरते हैं, तो हमें एक ही बात की याद दहानी करवाते हैं कि एक दफा इंसान को यहाँ से जाना है। लेकिन जब हम घरों के अंदर आते हैं, चर्चिस के अंदर जाते हैं, तो एक याद दहानी हमें बाइबल मुकद्दस भी बताती है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वही हमें निजात देगा, वही हमें तसल्ली देगा। और अगर हमारा खुदा हमारे साथ है तो पहाड़ भी उलट जाएं, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। और यीशु मसीह जो इमानुएल की सूरत में है हमारे साथ, हमें तसल्ली देता है और बाजू को फैलाए हुए खड़ा है और कहता है ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। हमारा बुजुर्ग आसमान पर है और हमने भी आसमान पर जाना है, और हमारा यीशु मसीह भी वहां पर है। फिर खुदा की बादशाह होगी, एक ही खेत होगा और हमारा खुदा हम पर सल्तनत करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।